6 माह के सफर के बाद अब्दुल्ला इब्ने अफीफ असदी जब वापस अपने शहर कूफे पहुँचे, क्या देखा कि कूफे के बाजार बंद हैं। कोई मर्द शहर में नजर नहीं आ रहा। उसने सोचा शायद कोई बीमारी आई है जो हर कोई छुपा हुआ है। जैसे ही अपने घर पहुँचा तो अपनी बेटी से पूछने लगा, बेटी कूफे वाले कहाँ चले गए? उसकी बेटी कहने लगी, पापा थोड़े से ही फासले पे एक बयाबान है जिसको करबला कहते हैं, वहाँ किसी बागी ने हुकूमत के खिलाफ खुरूज किया है और यजीद का हुक्म है कि जो मर्द उस बागी को कत्ल करने के लिए मैदान में नहीं आएगा तो उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। पापा आप भी जल्दी चले जाएं, कहीं कोई मुखबरी न कर दे। अब्दुल्ला ने सोचा ये कौन बागी है जिसको मारने के लिए इस तरह से लोगों को ले जाया जा रहा है। बिलाखिर वो तलवार लेके जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी बेटी कहने लगी, बाबा जंग में माली गनीमत मिलता है, देखिएगा अगर यमनी अकीक मिले तो मेरे लिए लेके आइएगा। बस घोड़े पे बैठ के अब्दुल्ला करबला की तरफ रवाना हुआ। अब्दुल्ला कहता है जैसे ही मैं करबला पहुंचा तो असर का वक्त था, 10 मुहर्रम का दिन था। मैंने अजीब मंजर देखा कि एक अकेला शख्स है जिसको चारों तरफ से फौज ने घेरे रखा है, जो बूढ़ा भी है, जो प्यासा भी लगता है, जिसका बाबा खुल के उसकी गर्दन तक आ पहुंचा है, जिसके जिस्म पर तीरों और नेज़ों के जख्म हैं, लेकिन किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं कि जो उसके करीब जाके उससे लड़ सके। अब्दुल्ला कहता है कि मैं देखूं कि जहां वो शख्स घोड़े का मुंह करे फौजें भागती हुई नजर आ रही हैं। मैंने लश्कर से पूछा कि कौन है जिसे सब इतना डर रहे हैं। यजीद के साथियों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, इसका एक भाई अब्बास था और ये अरब का बड़ा बहादुर है। अब्दुल्ला कहता है मैंने नहीं समझा और ये सोचा कि शायद इसको कत्ल कर देंगे तो जंग तमाम हो जाएगी। बस मैंने अपने घोड़े को उसके घोड़े के पीछे लगाया, जैसे ही करीब आने लगा अपनी तलवार को नियाम से निकाला। इतने में वो शख्स मुड़ के मुझसे कहने लगा, ऐ अब्दुल्ला सलाम हो तुम पर। और फिर उस शख्स ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और कहा, जाओ अपनी बेटी को मेरी तरफ से ये यमनी अकीक देना और ये बताना कि मैं